हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की समानता। तो हमने ऑलरेडी 14.1, 14.2 एंड 14.3 पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.4 जो कि एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यानी फुल मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के आते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.4। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाले थ्योरम्स को देख लेते हैं, जो कि पूरा एक्सरसाइज इन्हीं दो थ्योरम पे बेस्ड है, जो कि आप देख सकते हैं। ये आपका एक थ्योरम ये है और अदर थ्योरम आपका ये है। तो पहले देखते हैं थ्योरम्स क्या कहता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 14.4 देखेंगे। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वर्टेक्स से, ठीक है, ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, यानी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है। सपोज कर लिया हमने कोई एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल बनाया जो कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, मतलब ये आपका 90 डिग्री था, ही यहाँ भी 90 डिग्री बनाया गया। वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। देखा जाए इस ट्रायंगल के लिए तो ये आपका बेस होगा, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है, बेस होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा। तो वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो केवल यही साइड होगा जिससे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर होगा। इससे करेंगे आप तो बेस पे बनेगा। अगर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इस पे बनेगा, जबकि बोला गया हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस केस के लिए आपको यहाँ से ड्रॉ करनी होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। द ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ ए परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड ओरिजिनल ट्रायंगल। कह रहा है इसके बाद यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल में फॉर्म हो गया, दो नए ट्रायंगल में फॉर्म हो गया। नए जो ट्रायंगल बनेंगे उनका साइड पहले के ट्रायंगल के साइड के सिमिलर होगा। सिमिलर हो गया यानी समान होगा, इक्वल नहीं होगा, समान होगा, ठीक है। मतलब जो पहले ट्रायंगल बना था, ए बी सी पहले था ट्रायंगल था, ठीक है। अब जो नए दो ट्रायंगल बने हैं यानी सी ए डी और डी ए बी, इनका जो साइड होगा आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो हमें प्रूफ करनी है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ए डी के, और सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। तो एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं आती, इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका बस इसका में जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसके वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो जो नए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जो नए दो ट्रायंगल बन रहे हैं यानी सी ए डी या बी डी ए, जो नए दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, उनका जो साइड होगा पहले के ट्रायंगल के साइड के सिमिलर होगा। बस ये आपका रिजल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम देखिए, आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल है, हमने माना ए बी सी और पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, यानी ए बी और पी क्यू का रेशियो आपस में इक्वल है, ए सी और पी आर का रेशियो इक्वल है, बी सी और क्यू आर का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होगा ना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होगा। यानी इस ट्रायंगल का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा ना,
इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इस साइड आपका बना हुआ AB, तो इस साइड बना हुआ PQ, इनका रेशियो, इधर बना हुआ AC, इधर बना हुआ PR, यह साइड है BC, यह साइड आपका QR। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होगा। ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा और ट्रायंगल PQR का जो रेशियो होगा, उनका रेशियो इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, जो कि आपको याद रखना है। इन्हीं का यूज करके हमें 14.4 डिस्कस करनी है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.4। एक्सरसाइज 14.4 आपको इस क्वेश्चन में अच्छे समझ में आएगा कैसे जो ट्रायंगल बड़ा वाला है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो नए दो ट्रायंगल बने तीनों सिमिलर होते हैं। आपको इस फिगर से, यानी आपको फिगर से और इस सॉल्यूशन से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो पहले वाला ट्रायंगल है और जो दो नए बने ये तीनों आपस में सिमिलर कैसे होंगे। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ABC और राइट एंगल विथ ए 90 डिग्री। कह रहे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिगर आपको गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी आपको कुछ इस तरह दे रखा है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। एंड C इक्वल टू 30 डिग्री, C की वैल्यू 30 डिग्री है। सो दैट ट्रायंगल DAB सिमिलर होगा ट्रायंगल DCA, सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो पहले ट्रायंगल था और यहाँ जो दो बने, यानी तीनों जो ट्रायंगल बने वो आपस में सिमिलर होंगे। हमें प्रूफ करना है जो तीनों ट्रायंगल बने आपस में सिमिलर होंगे, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले जो तीन ट्रायंगल हैं तीनों को सेपरेट बना लिया। अगर पहले ट्रायंगल की बात करें तो ABC, यानी बड़े वाले ट्रायंगल ABC, इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, इन ट्रायंगल ABC या ACB बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ACB लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको ACB बोलो या ABC बोलो, मतलब सारे ये पॉइंट इंक्लूड है। आप आगे पीछे लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC बोलो या ट्रायंगल ACB बोलो, ट्रायंगल ABC बोलो या ट्रायंगल ACB बोलो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACB हमने तीनों, जो इसमें तीन ट्रायंगल बन रहे हैं तीनों को सेपरेट बना लिया। पहला ट्रायंगल ACB जो आप देख सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल ADB, जो तीसरा बना हमारा ADC, तो आप देख सकते हैं ADC। तो पहले देखते हैं इन ट्रायंगल में किसकी किसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो जो ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, उसमें A की वैल्यू 90 डिग्री देखी है, C की वैल्यू 30 डिग्री है। यहाँ से B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जमा जो होता है 180 के इक्वल होता है। तो A की वैल्यू 90, C की वैल्यू 30, B की वैल्यू हमें निकालनी है। इनको जमा करके इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो मिलेगा 180 माइनस 120, यानी B की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस जो बड़े ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में B की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, जो कि हमने निकाला। जो गिवन हमने ऐसे लिखा और जो हमने निकाला ऐसे टिक किया कि हमने इसको निकाला है। तो B की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल की तीनों वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल ADB की, ट्रायंगल ADB, या इसको बोल सकते हैं DAB बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें DAB दे रखा है, तो लेटर को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ADB बोलो या DAB बोलो, DAB बोलो या ADB बोलो, बात वही है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे D की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, जो कि आपके देख सकते हैं। B की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से, देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो B पार्ट है ना, बड़े वाले ट्रायंगल वही छोटे वाले ट्रायंगल का B है, B पॉइंट है, तो हमने इसको निकाला 60 डिग्री, तो आपका ये भी 60 डिग्री हो गया। यहाँ हमें A नहीं पता, तो D की वैल्यू 90 डिग्री, B की वैल्यू 60 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी वही रूल चलेगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जमा 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू हमें नहीं पता, B की वैल्यू 60 डिग्री और D की वैल्यू 90 डिग्री। इनको प्लस करके इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इनका प्लस 150 होगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 150 हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 150, यानी 30 डिग्री।
तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, जो कि हमने निकाला है, ए की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अदर ट्रायंगल बना, यानी ए डी सी। ए डी सी की बात करते हैं तो हमें डी पता है, सी पता है, यहाँ पे ए नहीं पता है यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल में ए डी सी बोलो या डी सी ए बोलो, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 90 डिग्री, सी की वैल्यू 30 डिग्री, ए नहीं पता यहाँ पे। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जमा 180 डिग्री होता है, इससे हम डी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 90 डिग्री, सी की वैल्यू 30 डिग्री, इनको प्लस करेंगे तो 120, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 माइनस 120, यानी ए की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो हमें तीनों ट्रायंगल की वैल्यू, तीनों ट्रायंगल के एंगल की वैल्यू निकल गई। 3 ट्रायंगल बन रहे थे, तीनों ट्रायंगल की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि पहले देखते हैं कि जो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे हैं, यानी ट्रायंगल डी ए बी और डी सी ए आपस में सिमिलर कैसे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल डी ए बी और ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डी ए बी में हमने जो डी निकाला है ना, डी ए बी में एंगल डी इक्वल टू 90, और यहाँ भी जो पहला एंगल है डी, यहाँ पहला एंगल है डी, तो डी इक्वल टू डी 90 डिग्री दोनों में आया है। आप देख सकते हैं कि डी ए बी में जो डी एंगल 90 डिग्री है और डी सी ए में जो डी एंगल है 90 डिग्री है, तो डी इक्वल टू डी यानी 90 डिग्री है। अब बात करते हैं ए की, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए। तो डी ए बी में एंगल ए की वैल्यू हमने क्या निकाला, एंगल ए की वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाला, और ट्रायंगल डी सी ए में हमने निकाला सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो हमने देखा यहाँ पे ए की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ पे सी की वैल्यू 30 डिग्री, जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, यानी 30 डिग्री। ठीक है, अब बचा एंगल बी इक्वल एंगल ए होना चाहिए। तो डी ए बी में देखोगे, डी ए बी में एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू इसमें आपका 60 डिग्री। तो एंगल यहाँ से बी, इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल ए आपस में इक्वल है, यानी 60 डिग्री है। तो यहाँ पे डी ए बी में एंगल बी और इसमें डी सी ए में एंगल ए 60 डिग्री है, यानी बी इक्वल टू एंगल ए की। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों एंगल डी आपस में इक्वल, ए सी आपस में इक्वल, बी ए के इक्वल, यानी तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल ए सी बी की, ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल ए सी बी की। तो पहला क्या, डी अगर ए के इक्वल हो गया, सी एंगल सी के इक्वल हो गया, ए एंगल बी के इक्वल हो गया, तो आपस में सिमिलर होगा। तो हमने वही किया कि डी अगर इक्वल है ए के तो सिमिलर होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए में और ट्रायंगल ए सी बी में डी और एंगल ए आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। आप देख सकते हैं फिगर कि डी सी ए में डी 90 डिग्री और ए सी बी में ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो डी इक्वल टू ए हो गया तो 90 डिग्री। सी इक्वल टू सी, डी सी ए में देखेंगे, डी सी ए में देखेंगे तो सी इक्वल टू सी होना चाहिए। तो डी सी ए आपका ये रहा, सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ए सी बी में देखो आप, ए सी बी में सी इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से तो सी इक्वल टू सी हो गया, अब ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो डी सी ए में ए इक्वल टू हमने निकाला 60 डिग्री, और ट्रायंगल ए सी बी में बी इक्वल टू ए सी बी में ट्रायंगल बी इक्वल टू हमने निकाला 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो गया, यानी एंगल डी एंगल ए के बराबर है, एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो इस तरह से यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल डी सी ए के, और डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के, यानी ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, यानी तीनों आपस में सिमिलर हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी सी ए के, या सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी बी के। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है
फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशियो निकालना है। टू सिमिलर ट्रायंगल है ना, उनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमने दो ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। दिया नहीं है, हमने अपने साइड से मान लिया। लेट टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इफ टू ऑफ देयर corresponding साइड आर लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो उनके corresponding साइड दे रखा है कोई एक, मतलब कोई इसका एक मान लो, इसका एक मान लो, corresponding साइड है, यानी अगर इस साइड का दिया हो तो इस साइड की इस वैल्यू दी हुई है। ये 3 है तो ये 5 है, ये गिवन है। तो बतानी उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो हमने फार्मूला पीछे देखा ही है, अभी जो सेकेंड थ्योरम है हमारा कि ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होता है उनके corresponding साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा corresponding साइड के स्क्वायर का रेशियो। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर हमने लिख दिया। ए बी की वैल्यू 3, पी क्यू की वैल्यू 5, तो वैल्यू पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। तो इस तरह से जो उनके एरिया का रेशियो होगा वो आपका 9:25 होगा। तो गाइज़ बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही है और जिससे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है इसको समझने में। तो आप लोग जो थियरम उसको समझिए और जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसको समझिए। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।